ओम शांति। आज के बाबा के 30 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा संगम युग का जो फैशन है, 3 वतन के लिए बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन, मूल वतन और स्थूल वतन। बाबा ने कहा इनसे भी परे हैं। संगम युग पर बाबा ने कहा ये फैशन है, आप परम धाम में भी जा सकते हैं और सतयुग में भी जा सकते हैं। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में भी जा सकते हैं। बाबा ने कहा इस दुनिया में कोई मज़ा नहीं है, किसी भी चीज़ में कोई मज़ा नहीं है, तो इसलिए इस दुनिया से जीते जी अशरीरी बन जाओ। और बाबा ने कहा अपने वतन की सैर करो, कभी परम धाम चले जाओ, बाबा के पास बैठो, कभी सूक्ष्म वतन चले जाओ फरिश्ते बन करके, और बाबा ने कहा कभी सतयुग में चले जाओ, सतयुग की सैर करो, देवी देवताओं की दुनिया को एंजॉय करो। तो बाबा ने कहा वो अपनी दुनिया है, और इस दुनिया से परे रहने के लिए बाबा ने कहा जीते जी मर जाओ। जीते जी मरना माना अशरीरी बनना। जब तक अशरीरी नहीं बनेंगे तो जीते जी मर नहीं सकते। और बाबा ने कहा उड़ती कला में जाना है, ठहरती कला में नहीं। अगर उड़ती कला वाला अगर ठहरती कला में आया तो बाबा ने कहा एक्सीडेंट हो जाता है। परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन बाबा ने कहा आपको हमेशा ही उड़ती कला में जाना है। जितनी परिस्थिति विकराल, उतना ही बाबा ने कहा आपका पुरुषार्थ उड़ती कला वाला हो। और बाबा ने गरीब बच्चों के लिए बोला कि जो गरीब माना, बाबा ने कहा गरीब बच्चे ही बाबा को अति प्रिय हैं, क्योंकि बाबा पर बलिहार जाते हैं। उनको किसी चीज़ का बाबा ने कहा अभिमान नहीं होता है, और जल्दी ही बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो आज के बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मज़ा नहीं है, इसीलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मज़ा नहीं है, इसीलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। प्रश्न, संगम युग का फैशन कौन सा है? तो बाबा ने कहा उत्तर में, इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर वैकुंठ का सैर करके आते हो। बाबा ने कहा एक ही स्थान पर बैठे बैठे बाबा की याद में और सूक्ष्म वतन का, सतयुग का सैर करके आते हो। यह संगम युग का ही फैशन है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी ही खुलता है। प्रश्न, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? तो बाबा ने कहा उत्तर में, अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं साहूकार बनाने, गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं। गीत महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। आत्माओं की प्रीत बनती है अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा से। जानते हैं बाबा हमको यहाँ से ले जाएंगे। किसकी आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती है तो मेहनत करते हैं, जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी है ना। कोई शरीर छोड़ के जाता है तो बाबा ने कहा उसको मेहनत करते हैं, उसको जाने नहीं देते, वापस उसके लिए कहते हैं यहीं वापस आ जाए। तो जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी बताते हैं, उनकी आत्मा के पिछाड़ी कितना लटक पड़ी कि फिर शरीर में आ जाए, परंतु उनमें ज्ञान तो था नहीं, तुम्हारे में ज्ञान है। हम हर एक की प्रीत भी है उस परम पिता परमात्मा से। प्रीत क्यों बनी है? मर जाने के लिए। यह प्रीत तो बहुत अच्छी है बाप की। आत्माएं आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाती हैं कि हम अपने शांति धाम घर में जाएं, है भी बरोबर। बाप भी कहते हैं अशरीरी बनो, मर जाओ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उसको मर जाना कहा जाता है। बाप समझाते हैं बच्चे इस दुनिया अथवा इस बंधन से मर जाओ, अर्थात मेरा बन जाओ। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मज़ा नहीं है, यह तो बहुत छीछी दुनिया है, बरोबर रौरव नरक है। तुम बच्चों को कहते हैं अब मेरे बन जाओ, मैं आया हूँ सुखधाम ले जाने, जहाँ दुख का नाम नहीं रहता। इसीलिए इस समा पर खुशी से परवाने बन जाओ।
परवाने खुशी से आते हैं ना, दौड़ दौड़ कर। कोई ऐसे पतंगे होते हैं, जल ज्योति जलती है तो जन्मते ही बत्ती बुझती है तो मर जाते हैं। तो बाबा ने कहा, दीपमाला पर ढेर छोटे छोटे पतंगे हरे रंग के होते हैं, बत्ती पर फिदा होते हैं। बत्ती गई और यह मरे, अब यह तो बड़ी समा है। बाप कहते तुम भी पतंगे मिसल फिदा हो जाओ, मना जीते जी भगवान के बन जाओ। तुम हो चैतन्य मनुष्य, जो भी देह के बंधन है ये जीते जी छोड़ दो। अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ। खुशी में रहो तो इस शरीर का भान छूट जाएगा। हम आत्मा इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाती हैं। ये दुनिया अब कोई काम की नहीं है, इससे दिल नहीं लगाओ। इस दुनिया में बहुत गरीब हैं, गरीब ही दुखी होते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे अब अशरीरी बनो। हम आत्मा वहाँ शांति धाम में रहने वाली है। अभी तो उस शांति धाम में कोई जा नहीं सकते जब तक पवित्र नहीं बने हैं। इस समय सभी के पंख टूटे हुए हैं। सबसे जास्ती पंख उनके टूटे हुए हैं जो अपने को भगवान का मान बैठे हैं। परिचय भी नहीं है उनके पास और उल्टी सुल्टी बातें करते हैं भगवान के बारे में। तो वह कहाँ ले जाएंगे, खुद को पता नहीं है जाने का, तो कहाँ ले जाएंगे। खुद ही नहीं जा सकते तो तुम्हारी सदगति कैसे करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा है, इन साधुओं का भी मुझे उद्धार करना है। सिर्फ वह के समझते हैं। कृष्ण भगवानुवाच परंतु शिव भगवानुवाच, शिव ही अशरीरी है। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही समझाएंगे। कृष्ण तो बाबा ने कहा शरीरधारी है, वो तो भगवान हो न सके। भगवान कौन है? निराकार, जिसको अपना शरीर नहीं है। तो वही ब्रह्मा के द्वारा समझाएंगे। मनुष्यों की रचना प्रजापिता ब्रह्मा से होती है, यह तो सब मानते हैं। कोई से पूछो उनको मैं मन हूँ, उनको महसूस हो कि बरोबर बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं। बाप रचते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचा, तुम जानते हो। बाप हमें पढ़ाते हैं, बरोबर सिखलाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाप आते ही हैं दुनिया को बदलने, नरक को स्वर्ग बनाने, मनुष्य सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाने। वही सुख देने आएंगे ना। भले यहाँ मनुष्य पदमपति हैं, महल माड़ियाँ हैं, परंतु तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो उससे तुम बड़ा ऊंच पद पाते हो। जिस्मानी पढ़ाई वाले समझेंगे हम बैरिस्टर बनते हैं, हम IAS बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। कितना ऊंचे ते ऊंच पद है, सो भी 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते, अकाले मृत्यु नहीं होती। परंतु किसकी? जो परवाने बाप को अपना बनाते हैं, बाप की गोद लेते हैं। साहूकार तो गरीब की गोद लेते नहीं हैं। साहूकार तो गरीब की गोद नहीं लेंगे, गरीब के बच्चे साहूकार की गोद लेंगे। अभी तो सब बिल्कुल गरीब हैं। तुम जानते हो यह महल माड़ियाँ आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगी। हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। मालिक थे, अब नहीं है, फिर मालिक बनेंगे। सारी सृष्टि का मालिक और कोई बनते नहीं हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो 21 जन्मों के लिए। सुख तो सबके लिए है। यह तो छोटी आयु वाले, बाबा ने कहा यहाँ तो छोटी आयु वाले भी मर जाते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो राजा के पास जन्म लेते ही मर पड़ते हैं। राजाई जैसे जन्म लेने तक मिली ही जन्म लिया और शरीर छोटा तो राजाई जैसे जन्म लेने तक ही मिली। अभी तो तुम बच्चे जानते हो। यहाँ हम बैठे हैं बेहद के बाप के आगे। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती रहती है। अभी जानते हैं हमारी आत्मा का बाप आया हुआ है, पुराने बंधन से छुड़ाए नए संबंध में जुड़ाने के लिए। बरोबर तुम सूक्ष्म वतन, बैकुंठ
आदि में जाते हो, मिलते जुलते हो, तुम्हारा कनेक्शन हो गया बेहद का। यह कैसा अच्छा फैशन हो गया है, अपने ससुर घर जा सकते हो। मीरा का भी बैकुंठ ससुर घर था ना, चाहती थी ससुर घर बैकुंठ जाएं। यह ससुर घर नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल ही गरीब हैं। तुम भी कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। भारत हमारा बहुत ऊंच देश है। सोने का भारत था, अब नहीं है। जब था उसकी महिमा करते हैं, अभी तो सोने की हालत क्या हो गई है। जेवर आदि सब ले लेते हैं, बेचारे छिपा कर रखते हैं, कहाँ डाकू न लूट ले जाए। वहाँ तो बेशुमार सोना होगा, निशानियाँ भी लगी हुई हैं। सोमनाथ के मंदिर में निशानियाँ हैं। मणियाँ आदि कब्रों में मुसलमानों ने जाकर लगा दी। अंग्रेज लोग भी ले गए, निशानियाँ लगी हुई हैं। तो भारत कितना साहूकार था। अब देखो भारत का क्या हाल है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप के बने हैं स्वर्ग का मालिक बनने। बाबा आया है, आगे भी आया था। शिवरात्रि मनाते, अब रात्रि कृष्ण की भी कहते हैं, कृष्ण की ही रात्रि कहते हैं। जरा सा फर्क इन बातों को अब तुम, बाबा ने कहा जरा सा फर्क इन बातों को तुम अब बच्चे जानते हो। कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, शिव की भी रात्रि कहते हैं। तो बाबा ने कहा शिव की रात्रि इसलिए कहते हैं कि कलयुग के अंत में आया, और कृष्ण की भी रात्रि किस लिए कहते हैं कि कृष्ण का जन्म कलयुग के अंत में ही होता है। सतयुग आता है और कलयुग जाता है। कृष्ण का जन्म तो दिन में हो व रात में, उसमें रखा ही क्या है। रात्रि कृष्ण की मनाना वास्तव में रॉन्ग है। रात्रि है शिव की, परंतु यह बेहद की बात और भी शिव भगवानुवाच है, भी शिव भगवानुवाच। उन्होंने शिव को भूल कृष्ण की रात्रि लिख दी है। जब रात पूरी हो तब दिन शुरू हो, बाप आते ही हैं बेहद का दिन बनाने। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा कहाँ से आया, गर्भ से तो नहीं निकला। ब्रह्मा के माँ बाप कौन हैं, कितनी विचित्र बात है। बाप एडाप्ट करते हैं, इनको माँ भी बनाते हैं। इस ब्रह्मा को माँ भी बनाते हैं, बच्चा भी बनाते हैं। कई तो शिव बाबा को अपना माता पिता भी बनाते हैं और बच्चा भी बनाते हैं। माँ ही एडाप्ट करती है, इसीलिए गाया जाता है तो माता पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा माता पिता का पाठ बजाते हैं। हम सब आत्माएं उनके, तुम माता पिता हम बालक तेरे, हम सब आत्माएं आपके बच्चे हैं। आत्मा ही पढ़ती है, नारगन से सुनती है। बच्चों को ये याद भूल जाती है, देव विमान आ जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम आत्मा विनाशी हो, शरीर विनाशी है। बाप ने समझाया है मुझे याद करो तो तुम्हारा अंतिम जन्म है जो हीरे तुल्य हो। जो बाप के बनते उनका हीरे तुल्य जन्म है। तुम्हारी आत्मा शरीर के साथ परमपिता परमात्मा की बनी है। अब आत्मा हीरे जैसा बनती है, अर्थात प्योर सोना बनती है। 24 कैरेट, अभी तो कोई कैरेट नहीं है। जो आत्मा सतयुग में 24 कैरेट पवित्र सोना थी, बाबा ने कहा अभी कोई कैरेट नहीं है, कोई गुण नहीं है। अभी तुम बच्चों को सम्मुख बैठ सुनने में बहुत मधुवन की भाषण आती है, यहाँ ही मुरली बजती है। भल बाबा कहाँ भी जाता है, परंतु इतना मज़ा नहीं आएगा। मधुवन की मुरली बाबा ने कहा बजती है, बाकी और कहाँ बाबा आएगा तो इतना माना नहीं जाएगा। क्योंकि मुरली सुनकर मित्र संबंधियों आदि माया के राज्य में चले जाते हैं। मुरली सुनकर फिर मित्र संबंधी आदि माया के राज्य में चले जाते हो। यहाँ तो भट्टी में रहते हो, यहाँ तो राजाई की प्राप्ति आकर करते हो। मधुबन की मुरली सुनते हैं तो बाबा ने कहा वहाँ रहने को भी मिलता है, और कहीं बाबा अगर आता तो वहाँ से मुरली सुन के तो सीधे अपने घर जाते। यहाँ तुम स्कूल में बैठे हो, गोरख धंधा आदि कुछ नहीं है, आपस में ही चिट चैट करते रहते हो। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम। बाप बैठ समझाते हैं तुम प्रीतमाओं को,
आत्माओं का प्रीतम एक है, आत्मा ही उनको याद करती है। भक्ति में कितना भटकते हैं निराकार बाप से मिलने के लिए, क्योंकि दुखी हैं। सतयुग में भटकते नहीं हैं। अभी तो कितने ढेर चित्र बनाए हैं, जिसको जो आया वह चित्र बनाया। गुरुओं का कितना मान है, समझते हैं जैसे वह गुरु लोग हैं, वैसे यहाँ भी ये गुरु है। जैसे साधु वासवानी पहले टीचर था, पीछे साधु बना, गरीबों की सेवा की। अभी उनके पास कितने लाखों रुपए आते हैं। मनुष्य समझते हैं जैसे और आश्रम है वैसे यह भी आश्रम है, परंतु तुम समझते हो यह यहाँ बाप आते ही ब्रह्मा के तन में, तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए, ब्रह्मा के मुख वंशावली चाहिए, जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ रचे। यह रुद्र शिव बाबा का यज्ञ है। अब एक बाप को याद करना, यहाँ तो मनुष्यों से देवता बनने की बात है। ऐसा कोई सत्संग नहीं है जहाँ यह बात हो मनुष्य से देवता बनना है। तुमको ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तुम्हारी बात से मनुष्य हंस पड़ते हैं कि यह कैसे हो सकता है। फिर जब पूरा विश्व के मालिक थे, अब देखो क्या है। तो बाबा ने कहा जब पूरा समझते हैं फिर कहते हैं बात तो राइट है। वो भगवान कहते हैं, भगवान बाप है, बाप से वर्षा मिलता है, हम विश्व के मालिक थे। अब देखो क्या हाल है। किसको भी बोलो वह तो बाप है, स्वर्ग का रास्ता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं हो, नरक में क्यों पड़े हो। अभी तो रावण राज्य है, सतयुग में रावण होता नहीं है। तो बाबा ने कहा अहिंसा परमो धर्म है। उनको विष्णुपुरी कहो कहते हैं, पर समझते नहीं हैं कि विष्णु माना स्वर्गपुरी। तुम बच्चे जानते हो विष्णुपुरी में ले जाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं, कहते हैं माम एकम याद करो। परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा अपना कर्तव्य करते हैं। क्लियर लिखा हुआ है, विष्णुपुरी कहो व कृष्णपुरी कहो, बात एक ही है। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी है ना, सूक्ष्म वतन में तो है प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन होती है, बाप अपना बनाते हैं, कितनी सहज बात है। तो बाबा ने कहा त्रिमूर्ति का चित्र अपने घर में रखो, उनमें लिखत भी हो, गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बाप शिव को तो गुम कर दिया है। अभी तुम समझते हुए है निराकार परमपिता परमात्मा। यह प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को भी देवता कहेंगे। देवता तब कहेंगे जब संपूर्ण फरिश्ता बन जाते, माना शरीर से न्यारे हो जाते, फरिश्ता बन जाते हैं। तुमको अभी देवता नहीं कहेंगे, देवताएं हैं सतयुग में। तुम्हारा है देवी धर्म। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं नमः कहते हैं ना, ब्रह्मा परमात्माएं नमः कहते हैं ना कि ब्रह्मा परमात्माएं नमः कहते हैं। जब इन्हों को देवता कहते हैं तो फिर बाबा ने कहा फिर अपने को परमात्मा क्यों कहते हैं। सब परमात्मा के रूप में ये कैसे हो सकता है। यह भी ड्रामा में नूंद है, उनका कोई दोष नहीं है। अब उन्हों को रास्ता कैसे बताएं। भगत सब भूले हुए हैं, किस्म किस्म के अथाह रास्ते बताते रहते हैं। अब बाप समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, वर्षा लेना है तो शिव बाबा, वर्षा लेना है तो शिव ब्रह्मा के सिवाय वर्षा मिल नहीं सकता। सब उस एक प्रीतम को बुलाते हैं कि मैं कल्प कल्प इस संगम पर आता हूँ भी बिंदी। देखो भेंट कैसे करते हैं, कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने को आत्मा समझ दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, लगानी है। यह दुनिया कोई काम की नहीं है, इसीलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का करना है। वरदान है, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला द्वारा पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से आगे बढ़ती जा रही है, समय कभी रुकता नहीं है। यदि कोई रोके तो भी रुकता नहीं है। समय तो रचना है, आप रचयिता हैं। आप रचयिता हो, इसलिए कैसे भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ भी आ जाएं तो भी उड़ने वाले कभी नहीं रुकेंगे। अगर उड़ने वाली चीज़ बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना व रुकना नहीं है। स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। तो आज का सार था, बाबा ने आज क्या कहा कि इस दुनिया में कोई भी मज़ा नहीं है, पुरानी दुनिया में। और ये बाबा ने कहा ये फैशन है, संगम युग पर ही फैशन है, जो ये ड्रामा के राज का पता चलता है कि हमें कैसे बाबा को याद करना है परम धाम में, और सूक्ष्म वतन में कैसे मुलाकात करनी है फरिश्ते बन करके, और मूल वतन व वापिस अपने घर अपने स्वधर्म में टिक के जाना है। ओम शांति।